ये क्या मजाक है? कुछ भी, ये रियल एवोकाडो है भी नहीं। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है। मैं साफ करता हूँ, तुम खाना पकाते रहो। बहुत अच्छी सजावट है मोनिका। थैंक यू शेफ, आपके शो से ही सब कुछ सीखा है। एक अच्छा कुक सब कुछ अपनी जगह पर रखता है। हर अच्छे कुक की अपनी जगह पर सब कुछ है। मैं जानती हूँ आपको मीठा और नमकीन पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। ज्यादा नमक भी मत डालना, मैं दम घुटने से मरना नहीं चाहता। ठीक है, हो गया। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक आसान रेसिपी। मुझे नहीं पता था ये इतना मुश्किल होगा। ओह, तो तुम इस कंपटीशन में कैसे आ गए? मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है, किसी को बताना मत, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए मैंने अपने पापा की हेल्प ली हो। वो एक मास्टर शेफ है। तुमने चीट किया? हाँ, ये एक ही तरीका है जिससे मैं कलनरी स्कूल में एडमिशन ले पाऊँ, लेकिन इस कंपटीशन को जीतना और प्राइज मनी के साथ वो लोग मुझे शामिल कर लेंगे। वेल, जॉर्डन रैमसे हमेशा कहते हैं कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले राउंड में जाने के लिए तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। इस बार तुम चीट नहीं कर सकते। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ओह नहीं, ये गिर गया। ये लो, मेरा यूज कर लो। तुम्हें कोई एतराज नहीं? वाह, तुम बेस्ट हो। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा है और जायकेदार बन सकता था। अच्छा है। दरअसल इससे मुझे अपने बचपन की बेकरी की याद आई। मुझे वहाँ के सारे आइटम्स बहुत पसंद थे। तुमने मुझे उसकी याद दी। थैंक यू। थैंक यू शेफ। तो आपको कैसा लगा? जवाब मत दो, मैं पहले से जानता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बेकिंग सोडा ज्यादा है और ब्राउन शुगर भी बहुत कम है। इसे ढंग से बेक तो कर लेते। क्या तुमने पहले कभी कुकीज नहीं बनाई? हाँ, आपको क्या लगता है मैं शो में कैसे अब आया? तो कोई सवाल नहीं बचता कि तुम यहाँ पर हो या नहीं, तुम बाहर हो। मेरी नानी भी इससे अच्छा बनाती है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। ये काफी डिलीशियस लग रहा है, खाकर देखता हूँ। ओह, तुमने इसमें वो गुलाबी हिमालयन सॉल्ट क्यों डाला है? ये तो मुंह में रखने के लायक भी नहीं है। पानी ले आओ। मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया। मैंने रोज की तरह ही बनाया है। आई एम सॉरी। तुम लकी हो। मुझे यकीन था कि तुम ही बाहर जाओगे, लेकिन तुम्हारी बनी हुई कुकीज खाने के बाद तो मैं बस यही कह सकता हूँ मोनिका कि तुम अब इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। रुकिए, मैं जानती हूँ कुछ गलत हुआ है। प्लीज, क्या आप मुझे एक और चांस दे सकते हैं? यहाँ कोई दूसरा चांस नहीं मिलता है। चलो अपना एप्रन उतार दो। तुम और बाकी सभी लोग नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। ओ नहीं, वो बहुत अच्छी थी। ओह अच्छा, ठीक है। कट। पानी क्यों नहीं आया अब तक? ये लीजिए सर। आप ठीक है, आप ठीक है हृदय। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट नहीं बनना है और मुझे सबसे ज्यादा खराब भी नहीं बनना है। नेक्स्ट राउंड के लिए टिप्स? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि शेफ बहुत सेंसिटिव है, उन्हें तीखा पसंद नहीं है, तो तीखा कम ही डालना। आओ आओ, बहुत गर्म है। वक्त खत्म होने वाला है, तो अब अपनी डिशेस तैयार कर लो। मैं खुद इसे खा नहीं सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या चाहिए? क्या मैं ये हॉट सॉस ले सकता हूँ? मुझे अभी टिप मिली है कि जॉर्डन को एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है। सच में? हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम साथ मिलकर माइकल को कंपटीशन से बाहर निकाल सके, क्योंकि वो बेस्ट है। थैंक्स, पहले मैं ही यूज करूंगी। मैं इससे ज्यादा यूज करने वाला हूँ। उनमें बहुत सहनशीलता है। सच कह रहे हो? ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
शायद थोड़ा कम लग रहा है। वक्त खत्म हुआ। चलो देखते हैं कि तुम लोगों ने क्या बनाया है। अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन बस एक सेकंड। हाँ, हो गया। ये बहुत भयानक है। देखो, तुमने जो नींबू का रस इसमें डाला है उसी वजह से मैं नहीं खा पाऊंगा, और ये बिल्कुल कुकीज की तरह ही है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस शो पर आगे टिक पाओगे। अगर इसमें थोड़ा भी जायका होगा, जैसे कि तुम अभी तक बनाती आई हो, तो तुम कंपटीशन में बनी रहोगी। अरे बाप रे, बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। कोई मेरे लिए दूध का एक गिलास ले आओ। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुमने इसमें इतना ज्यादा हॉट सॉस क्यों डाला हुआ है? हाँ, ऐसे तो मेरे सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा आपको तीखा खाना पसंद है। बकवास मत करो, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। मेरा पेट बहुत सेंसिटिव है। ये सिर्फ स्पाइसी नहीं है, इससे तो मेरा पूरा मुंह जल चुका है। तुम्हारी ये क्या हरकत है? आई एम सॉरी जेनी, अब तुम अपना अपहरण उतार दो। नहीं, प्लीज। निकलो यहाँ से। तुमने सुना नहीं क्या? मुझे नहीं पता कि तुम उस हॉट सॉस के बारे में क्या सोच तुम्हें रही थी। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो तुम करोगे उसे भुगतना पड़ेगा। बस एक बार मेरे पापा को आने दो। ओह नो, मुझे तुम्हारे पापा से डर लग रहा है। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारी तरह मूर्ख है। जाते समय दरवाजा बंद करके जाना। अब तुम दोनों जो बच्चे हो फाइनल में, तुम्हारे पास बस 1 घंटा है जिसमें तुम्हें अच्छे से मैकरून्स बनाने हैं। मैकरून्स? लेकिन वो तो बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। अच्छे से बनाओ और हमें इम्प्रेस करो। शुरू करो। और कोई टिप्स? सॉरी बच्चे, इस बार तुम्हें खुद करना होगा। अच्छा, थोड़ा आराम से। मैरंग को इतना बीट करने की जरूरत नहीं है, इससे डिश खोखली होगी। मुझे सेकंड चांस मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। मुझे माफ करिएगा शेफ, लेकिन हमसे बड़ी गलती हो गई है। शूट स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों का कन्फेशनल लेना पड़ेगा और हम उस पर टाइमर लगाएंगे और मैं कोशिश करूंगी सब जल्दी हो जाए। चलो शुरू करते हैं तुमसे। चलो दूसरे सेट पर जाना है हमें। और तुम हमारे जाने के बाद कोई काम नहीं करोगे। मैं बाहर जाकर हवा खाकर आता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, जल्दी वापस आना। मैकरून्स कैसे बनाते हैं? वैसे बनाओ जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, ठीक है? अरे बस तो लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि... मैडम, अब मुझे जाना होगा। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से बना लोगे, ठीक है? तुम ये कर सकते नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मुझे स्टेज 6 पे जाना है। तुम्हें पता है? नहीं, क्यों? मुझे यहाँ पे ये मैक्रोन्स डिलीवर करने थे और मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और ठीक है। रुको 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 रुको, क्या तुमने अभी मैकरून्स कहा? हाँ, मिसेस पनुचीज बेकरी से। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं कहा? यही स्टेज 6 है। हे, क्या वो वही जॉर्डन रैमसे है? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, मैं दरअसल मैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सच में? लेकिन एक सेलिब्रिटी के पर्सनल असिस्टेंट के लिए तुम बहुत छोटे हो। ओह, शुक्रिया। और इस पूरे समय मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। वैसे मैकरोन्स के कितने हुए हैं? इनका बिल पैड है। स्वीट, तुम्हारा शुक्रिया। गुड डे। रुको 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 रुको, तो क्या तुम मुझे जॉर्डन रैमसे से मिलवा सकते हो? हाँ, मैं हाँ कहूँगा, लेकिन जैसा कि जॉर्डन हमेशा कहते हैं कि जेसन काम पर वापस जाओ, तो जाना पड़ेगा। हे, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ नहीं। क्या हुआ? तो कन्फेस करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं सच बोलता हूँ। मैंने एक आदमी को बाहर देखा जो डिलीवरी कर रहा था, और मैंने उसको ये कहा कि मैं जॉर्डन का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, और मैंने मैकरोन्स के लिए उससे नहीं, मेरा मतलब कन्फेशनल के लिए। पता है, डायरेक्टर ने जो थोड़ी देर पहले बताया था, कैमरा के लिए। ओह, कन्फेशनल। हाँ, सही कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ। ओह, अच्छा, अभी तुम मुझे कुछ कहना चाहते थे, क्या था वो? ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वक्त आ गया है जब हमें शो का विनर मिलेगा। सबसे पहले माइकल की डिश टेस्ट करते हैं।
बहुत बढ़िया काम किया है। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं और अच्छे खासे फुले हुए हैं और फीलिंग भी बहुत अच्छी है और दिखने में बहुत स्मूथ है। ये असली टेस्ट है। डिलीशियस है। क्या तुमने इसमें कुछ खास डाला हुआ है? हाँ, आपने सही कहा। और इस तरफ से देखो तो जरा, बिल्कुल भी खोखली नहीं है। बढ़िया काम किया है। ओके जेसन, अब देखते तुमने क्या बनाया है। खोलो। सच कहूं तो पहले मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी और देखो तुम कितने जल्दी बदल गए हो। इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे ये मेरी फेवरेट बेकरी से मंगाए गए हो। मुझे पता है, आखिरी में मैं ही बेस्ट हूँ। वाह, ये बहुत अच्छे बने हैं। इससे तो तुम दोनों को जज करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि तुम दोनों ही जीतने वाले हो। लेकिन क्वेश्चन है कि पहला प्राइज कौन जीतेगा? पता नहीं, लेकिन चूज करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम तुम दोनों की बनाने की टेक्निक देख ले। अच्छा तुम एक काम करो, हिडन कैमरा ऑन करो। हिडन कैमरा? किस बारे में बात कर रहे हो आप ये? ओह हाँ, हमने कुकिंग स्टेशन पे तुम्हारे क्लोजअप के लिए लगाए थे। तुम्हें क्या लगा कि वो फेक एवोकाडो हमने क्यों रखे थे? ठीक है चलो मॉनिटर पे दिखाओ। रुको रुको, आप हमारे खाने के टेस्ट पे जज करो, टेक्निक कौन देखता है? मैं करता हूं। एक्सीलेंट टेक्निक माइकल, बहुत इम्प्रेसिव है। अब जेसन का फुटेज चलाओ। आप चलो। लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम आगे बढ़ जाते हैं ना? वाह, मैं शॉक्ड हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मेरा यकीन करो, आज तक मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई मेरे करियर में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मैं समझा सकता हूँ कि हुआ क्या था कि मैं सभी से माफी मांगती हूँ। जो कैमरा जेसन के कुकिंग स्टेशन पर लगाया था वो टूट गया है। कुछ सेकंड के बाद की फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ओह अरे वाह, कंपटीशन पर ध्यान देते हैं ना? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी डिसाइड कर सकता हूँ। देखो मेरे हिसाब से को जीतना चाहिए। अच्छा चुनाव है। किड्स कुक ऑफ के कॉम्पिटिटर्स बनने के लिए तुम दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका पहला विनर है जिसे $10,000 का कैश प्राइज मिलेगा और अपने पसंद के culinary स्कूल में एडमिशन मिलेगा। विजेता है जेसन। क्या यहाँ कोई जेसन है? अब क्या है? मैं यहाँ जेसन को ढूंढ रहा हूँ। और तुम कौन हो? मैं यहाँ कुछ डिलीवर करने आया था लेकिन वो गलती से गलत इंसान को दे दिया। ओह माय गॉडनेस। आप वो जॉर्डन रेमसे है हम ना? यहाँ एक शॉट शूट कर रहे हैं और फैंस को आना मना है, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। तुम तो वही हो। हे, मुझे मेरा पार्सल वापस चाहिए। ये क्या चल रहा है? क्या तुम उसे जानते हो? मैंने इस आदमी को आज तक नहीं देखा। ओह, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पनोची की बेकरी का पार्सल दिया था और तुमने कहा था कि तुम इनके पर्सनल असिस्टेंट हो। क्या तुम समझाओगे कि ये किस बारे में बात कर रहा है? कस्टमर ने मेरे बॉस को कॉल किया कि अभी तक डिलीवरी का सामान पहुंचा नहीं और मैंने इसे दे दिया था। यही तो है। अरे यार, इसमें से एक पीस किसने खा लिया? और इसका बॉक्स कहाँ है? जेसन, क्या तुमने सच में वो माइक्रोन्स बनाए थे? मैंने सोचा था कि आप जानते हैं, जब मैं बाहर गया था और वहाँ पर तुम्हें वो पता भी है तुमने मेरे टेलीविजन शो को कितना कर दीजिए। बर्बाद किया है। बीच में मत बोलो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करने से जीत जाओगे? हैं? तुम एक कंपटीशन में बाहर से खाना मंगाते हो। कितने आलसी हो तुम इतने आलसी हो कि तुम्हारे सामने ओलंपिक एथलीट भी फीका पड़ जाए। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उसके लिए तुम्हें बस मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं हार गया या कुछ? अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। जेसन, तुम कुछ भूल रहे हो। मेरा एप्रन। ठीक है, अब एक अच्छा सा एंगल लगाओ जिसमें मैं इसे विनर घोषित कर रहा हूं। देखो, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बॉस को बता सकता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। सच कहूँ तो अगर मेरी जॉब भी चली जाए तो मुझे चिंता नहीं है। मैं बस आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ। ले सकता हूँ?
बिल्कुल। तुम कौन हो? मैं जेनी का पिता हूं और तुम्हारी मुझे मूर्ख बुलाने की हिम्मत कैसी हुई? आपको एक जरूरी बात बतानी है। ये है किचलिन स्टार अवार्ड, किसी भी रेस्टोरेंट को मिलने वाला सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव अवार्ड। इसी की वजह से हमारे रेस्टोरेंट में हर वक्त इतनी भीड़ रहती है। हाँ, पर ये आपके लिए तो अच्छी बात है, पर इससे हम जैसों का क्या फायदा? ये मिला तो हमारी वजह से, पर हमें इसके बदले क्या मिला? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि इस रेस्टोरेंट का नाम है जियोवानीज, ना कि फ्रेड्स या रॉयस या टॉय, जो भी तुम्हारा नाम हो। और तुम यहाँ काम करते हो, इसी बात से तुम्हें खुश रहना चाहिए। खैर, सिर्फ एक ही चीज है जो एक किचलिन स्टार से ज्यादा मायने रखती है, और क्या कोई बता सकता है वो क्या है? वो है 2 किचलिन स्टार्स। और आज यहाँ आ रहे इंस्पेक्टर साहब को या साहिबा को हमारा रेस्टोरेंट पसंद आया तो हमें वो दूसरा अवार्ड भी मिल सकता है, और फिर मेरे दोनों हाथों में लड्डू होगा। समझ रहे हो ना, दोनों हाथों में लड्डू। पॉइंट ये है कि मुझे आज सबकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो शुरू हो जाओ। जाओ जाओ। हेलो सर, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाय, मेरे लिए कोई टेबल खाली है? यस सर, मेरे साथ आइए। नहीं 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 नहीं, रुकिए, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्या कहा आपने? देखिए, आज हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ आने वाले हैं, तुम तो जानती हो, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये लगे कि तुम जैसे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। माफ कीजिए, क्या मतलब मेरे जैसे लोग? ये वही इंस्पेक्टर होगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि ऐसे कंगाल लोग यहाँ आते हैं। तो बताइए मैं क्या करूँ? इसे कोने में बिठा दो, जहाँ किसी की नजर न पड़े। बीच में बिठाया तो ये बदबू फैलाएगा। यस सर। माफ कीजिए सर, चलिए आपको आपकी टेबल दिखा दूं। हेलो, वेलकम टू जियोवानीज। मैं हूँ जियोवानी। आप जियोवानी हैं? मुझे नहीं पता था यहाँ मालिक ही वेलकम किया करते हैं। आप वाकई कस्टमर्स की इज्जत करते हैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि हर कस्टमर की इज्जत करो, क्योंकि उनकी इज्जत में ही हमारी बरकत है। ओह, आपकी सोच बड़ी अच्छी है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ नोट्स बना लूं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आइए, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। आइए। ये है इस रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट जगह। ओह, थैंक यू। ये रहा हमारा मेन्यू। आपको शायद पता ही होगा, हमारे पास पहले ही एक किचलिन स्टार अवार्ड है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमारे पास 2 किचलिन स्टार अवार्ड्स होंगे। बड़ी अच्छी बात है। कोई ऑर्डर लेगा? अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको हमारी बेहतरीन डिशेस के बारे में बताना चाहूंगा। ये है हमारा नूडल्स, जो बहुत ही बेहतरीन होता है। वो देखिए, वो कब से आपको बुला रहे हैं। ओह, आप छोड़िए उसे, उस पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी हम बेघर और गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। वो क्या है, समाज सेवा भी तो करनी चाहिए ना। लोगों की सेवा के लिए जियोवानीज दिन और रात तैयार रहता है। ये तो आप अच्छा करते हैं। शुक्रिया। क्यों ना ऐसा करें, आप मेन्यू पढ़िए, तब तक मैं बस यूं गया और यूं आया। क्या चाहिए आपको? अरे खाना चाहिए, और क्या? क्या मैं यहाँ का वेटर लगता हूँ? और खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा, यहाँ खाना फ्री में नहीं मिलता। मैं कैश देने वाला हूँ। पहले जरा कैश दिखाइए। क्या कैश दिखाऊं? मैं मुफ्तखोरों को पहचान लेता हूँ। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज के पैसे लगते हैं। तो पहले पैसे दिखाओ, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो, इतने काफी होंगे ना? सुनो, यहाँ आओ।
ये लो, इस आदमी को एक ग्रिल चीज सैंडविच दो और एक गिलास पानी भी। यस सर। क्या मुझे सैंडविच नहीं चाहिए? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें यहाँ खाने दे रहा हूँ। देखो, बेकार में मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करो। तो बताइए। बहुत बढ़िया। मेरा मानना है जियोवानी। नहीं नहीं, प्लीज कॉल मी जियो। ओके जियो, आप अपनी कस्टमर्स का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। आपका शुक्रिया। कहा ना, मेरा तो यही मानना है, हर कस्टमर की इज्जत करो क्योंकि क्या हो रहा है? हेलो, प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और आपको डिजर्ट बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बताएगा यहाँ खाना कितने घंटे बाद मिलता है? ये लीजिए। वो क्या है? क्या क्या है? वो मुझे भी यही ऑर्डर करना है। कान खोलकर सुनो अंकल, मैंने यहाँ आपको बैठने भी इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर एक इंस्पेक्टर बैठी हैं और मुझे उनके पास से सेकंड किचलिन अवार्ड चाहिए, वरना मैं कब का तुम्हें उठवा कर यहाँ से बाहर फेंकवा देता। ओह, हाय। ओह, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कई बार इन गरीब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी सेवा करके दिल को सुकून मिलता है। वो छोड़िए, इसे ट्राई कीजिए। जियोवानीज का वर्ल्ड फेमस डबल चॉकलेट केक। ये चॉकलेट यहाँ पर आया है सीधा इटली से। ओह वाकई? ओह, ये तो शानदार है। क्या इतना शानदार है कि आप हमें दूसरा किचलिन अवार्ड दिलवा सकती हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए तो सब कुछ नोट कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नोट कर रही थी क्योंकि मुझे भी एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना है। इससे आगे चलकर बड़ी मदद मिलेगी। एक मिनट। अगर आप वो इंस्पेक्टर नहीं हैं, तो फिर वो कौन है? मेरे जाने से पहले जरा ये सुन लो, मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? उसे हाथ कैसे लगाया? मेरा किचलिन स्टार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? माफ करना, मुझे अपना नाम बताने का मौका नहीं मिला। मेरा नाम डेविस है, इंस्पेक्टर डेविस। मैं ही रेस्टोरेंट्स को उनके स्टार देता हूँ। ओके, ऑल राइट। इंस्पेक्टर डेविस, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। एक मिनट। आपको वो चॉकलेट केक चाहिए था ना? मैं आपको ऐसा चॉकलेट केक खिलाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। बंद करो यह नाटक। अब मैं यहाँ खाने कभी नहीं आऊंगा, और मेरे रिव्यू के बाद और भी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। और यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, ये मेरे बिजनेस कार्ड अपने पास रखिए। अगर किसी को नई नौकरी की तलाश हो तो ऐसे कई बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छी तनख्वाह देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो कम से कम ये पता होना ही चाहिए था। हर कस्टमर की इज्जत करो, उनकी इज्जत में ही तुम्हारी बरकत है। गुड लक मेरे दोस्त। बस देखना, कुछ ही महीनों में मैं यहाँ का हेड शेफ बनूंगा। वैसे हेड शेफ तो मैं भी बनना चाहता हूँ, पर आज तो हमारे काम का पहला दिन है यार, थोड़ा रुक तो जाओ। मैं रुकना नहीं चाहता, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए। जेक, अंडों को इतनी ऊंची आंच पर नहीं पकाते। अंडे अच्छे तभी बनते हैं जब आंच धीमी हो, वरना वो सूखे पड़ जाते हैं। देखिए, मैं जितना जल्दी अंडे बनाऊंगा उतने ज्यादा कस्टमर्स को खिलाऊंगा। सिंपल सी बात है गॉर्डन। देखो, हर चीज में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कुछ चीजों के लिए सब्र करना पड़ता है।
वाओ केविन, इसका टेस्ट कितना बढ़िया है और खुशबू भी मजेदार है। ये सब कमाल सब्र का है। शुक्रिया गॉर्डन। जाहिर है इसे सवेरे से पकाया गया है, कुछ भी, जैसे कि वही सब जानता है। ध्यान कहां था? देखकर नहीं चल सकते? अब मुझे ये सब फिर से बनाना पड़ेगा। गलती हो गई दोस्त मुझसे। कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो और दूसरा ऑमलेट बनाओ। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कुक हूं, कोई क्लीनर नहीं। वो साफ करेगा। देखो, शुरुआत में तुम्हें शेफ से जुड़ा जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी साफ सफाई नहीं की? मुझे हेड शेफ बनने के लिए सालों लग गए। मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे ये सब अभी चाहिए, समझे? कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने में वक्त लगता है। सुनो, रहने दो, मैं साफ करके फिर से ऑमलेट बना लेता हूं। नहीं, ये काम जेक का है और वही करेगा। तो साफ करोगे या नहीं? ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी और रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन सकता हूं। मैं जा रहा हूं। जेक अपनी नौकरी छोड़ देता है और नए रेस्टोरेंट्स में नौकरी की तलाश करता रहता है। इससे पहले कि उसे किसी रेस्टोरेंट में नौकरी मिले, वो अपने आप से कहता रहता है कि वो जल्दी ही हेड शेफ बनेगा। इस दौरान केविन पूरी मेहनत और सब्र से काम करता रहता है। गॉर्डन उसकी लगन और जिम्मेदारी से बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ जेक तुरंत नतीजे की तलाश में रहता है। वो सब्र करना नहीं जानता था। जैसे ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, वो पीछे हट जाता। काफी समय के बाद केविन की मेहनत रंग लाती है। गॉर्डन रिटायर हो जाता है और केविन को हेड शेफ बनाता है। केविन की जिंदगी आबाद होने लगती है और जेक को मुश्किलें घेर लेती हैं। जेक एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलता रहता था, नए रेस्टोरेंट्स में काम करता रहता था और फिर या तो नौकरी छोड़ देता या उसे निकाल दिया जाता। कई सालों बाद एक दिन जेक और केविन की मुलाकात होती है। केविन? जेक? कैसे हो तुम? काफी बुरा हाल है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दरअसल ये गॉर्डन से पूछने आया था कि वो मुझे यहाँ दोबारा काम पर रख सकता है। वो गॉर्डन तो अब यहाँ काम नहीं करता, वो रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? तो अब यहाँ हेड शेफ कौन है? तुम्हारे सामने है। सच में? क्या बात है, मुबारक हो दोस्त। तो क्या तुम मुझे यहाँ कुक की नौकरी पर रख सकते हो? दरअसल कोडी यहाँ का नया कुक है, उसका अभी प्रमोशन हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस वक्त हमें एक सर्वर की जरूरत है। बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे अब एहसास हो गया है कि कामयाबी उसे मिलती है जो सब्र करता है। ऊंचाइयों को छूने के लिए काफी वक्त लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्यों ना हम अभी से काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। वाओ, मैंने ऐसा फेटुशिनी अल्फ्रेडो आज तक नहीं खाया। ये तुमने बनाया? हाँ, अगर आप मुझे नौकरी पर रखेंगे तो मैं और भी डिशेस बना सकता हूँ। वैसे तुमने मुझे खुश तो कर दिया है। चलो मान लो तुम्हें नौकरी मिल गई। बस एक और बार तुम्हारी एप्लीकेशन ठीक से देख लूं।
सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें यहाँ पहले एक अपराध के लिए दोषी ठहरा गया था, पर टिक क्यों किया? ओह, वो हाँ, वो कुछ साल पहले एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पहले से काफी बदल गया हूं। और इस बात पे मुझे यकीन करना चाहिए। एक बार जो गुनाह करे वो हमेशा के लिए गुनहगार होता है। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। बीता हुआ कल लोगों का आज नहीं पता सकता, बल्कि वो आगे चलकर और बेहतर बन सकते हैं। बकवास बंद करो। हम तुम जैसे लोगों को काम पर नहीं रख सकते। एक काम करो, इसी वक्त यहां से चले जाओ। प्लीज, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। निकलो यहां से। बॉस, उस एप्लीकेंट का क्या हुआ? उसके खाने का स्वाद कैसा था? हाँ, उसके खाने का स्वाद तो बेहतरीन था। उसे नौकरी तो लगभग दे दी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे रफा दफा कर दिया। पर क्यों? अगर वो एक टैलेंटेड शेफ है तो तुमने उसे नौकरी क्यों नहीं दी? वो एक मुजरिम रह चुका है। हम ऐसे किसी को भी काम पर नहीं रख सकते, और गुनहगार हमेशा गुनहगार ही रहता है। इस तरह के लोग कभी नहीं सुधर सकते। नहीं 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 नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग जरूर बदल सकते हैं। दरअसल बहुत साल पहले की बात है। मुझे किसी छोटे गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। मुझे सारे कैदियों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर मुझे खाना पकाना नहीं आता था। लेकिन तब मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। उसकी वजह से मैं एक बेहतर कुक बन पाया। मैं इतना अच्छा खाना पकाने लगा कि जब मैं जेल से छूटा, मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूं, बस उसी की बदौलत हूं। देखा जाए तो मेरा भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, पर मैंने अपनी जिंदगी बदलकर बेहतर बनाई। वाह, ये सब मुझे पता नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है मैंने जो कुछ भी कहा। कोई बात नहीं। मैंने काफी बुरा बर्ताव किया उससे। मैं बस अभी आया, एक जरूरी काम करना है। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। कोई बात नहीं है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई। सही कह रहे हो। बीते हुए कल से आज की तुलना नहीं कर सकते। लोग आगे चलकर बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। क्या तुम कल से काम पर आ सकते हो? हाँ? अगर तुम चाहो तो। सच में? वाह, मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। अच्छा हाँ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे एंजेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये तुम ही हो। क्रिस, क्या बात है, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम। वाह। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें एंजेलो के बारे में ही तो बता रहा था। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, बस इन्हीं की बदौलत हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्रिस। ये जॉब मेरी जिंदगी बदल देगा।